गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश लैंग्वेज क्लब विद बरखा मैम। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश ग्रामर में यदि पकड़ हासिल करनी है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को ज़रूर पढ़िएगा। पहले की वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, जिससे आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं। जो भी बच्चे या जो भी दोस्त आज पहली बार इस चैनल पर आए हैं, वो इस चैनल को अगर पसंद करें, वीडियोस को पसंद करते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, जिससे जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करती हूँ तो आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज का टॉपिक, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में कहते हैं शब्द भेद। पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है? एक सेंटेंस क्या होता है, ये मैं आपको सेंटेंस वाले लेसन में पढ़ा चुकी हूँ कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। तो एक ग्रुप होता है वर्ड्स का जिससे एक सेंटेंस फॉर्म होता है, लेकिन जब तक उससे कंप्लीट सेंस नहीं निकलता, जब तक वो सेंटेंस नहीं कहलाता। यानी कि कंप्लीट सेंस तभी निकलेगा जब कोई बात समझ में आ रही है ना। तो जैसे कि एक सेंटेंस है, राधा राइट्स विद अ पेंसिल, तो राधा पेंसिल से लिखती है, एक बात समझ में आ रही है, तो ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, उसको कैसे समझेंगे कि इस सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स यूज हुए हैं वो वर्ड्स अपना अपना एक नाम रखते हैं, अपने अपने काम के हिसाब से, उनकी क्या पोजीशन है, क्या वो काम कर रहे हैं सेंटेंस में, उसके हिसाब से अपना एक नाम होता है, उसी को कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ पार्ट ऑफ स्पीच इज अ नेम गिवन टू अ वर्ड बेस्ड ऑन इट्स जॉब इन अ सेंटेंस। यानी पार्ट ऑफ स्पीच एक वर्ड को दिया हुआ एक नाम होता है जो उसके कार्य के हिसाब से, जो उसकी जॉब के हिसाब से उसे दिया जाता है। ठीक है, तो पार्ट ऑफ स्पीच आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं कि आखिर क्या मतलब हुआ। इसका मतलब यह है कि एक सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स यूज हुए उसका अपना एक नाम होता है। कैसे होता है? जैसे कि यहाँ कितने वर्ड्स यूज हुए हैं, 1 2 3 4 5 हुए यहाँ पर। ठीक है, तो ये पहला जो हमारा वर्ड है राधा, ये राधा क्या है? तो मैं आपको बता दूं, राधा यहाँ पर एक वर्ड है जो कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच है, ये एक नाउन है। ठीक है, और राइट्स क्या है? ये राइट्स यहाँ पर जो है ये है एक वर्ब। ठीक, ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी आपको आनी चाहिए, तभी आप एक अच्छा सेंटेंस बना सकते हैं, तभी आप एक अच्छी बात को आसानी से कह भी सकते हैं। और ये विद क्या है? विद है प्रीपोजिशन। ठीक है, और ए पेंसिल, एक पेंसिल क्या है? ये भी एक नाउन है। अच्छा, आजकल वैसे जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो 8 होते हैं। मेन जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो 8 होते हैं। आजकल आप गूगल वगैरह सर्च कीजिएगा तो वहाँ आपको 9 भी दिखाएंगे, 10 भी दिखाएंगे। तो अलग अलग रूल्स को भी इन्होंने पार्ट्स ऑफ स्पीच में लगा दिया। जैसे कि ये ए है तो इसको भी, आर्टिकल को भी इन्होंने पार्ट्स ऑफ स्पीच में लिख दिया, लेकिन नहीं, आप पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, ये ध्यान रखिए और इन्हीं पर फोकस कीजिए। यही मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। ये अलग एक टॉपिक होता है आर्टिकल, वो मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगी। तो इन सबके नाम है, हर एक वर्ड का एक नाम है। इसी तरह से यहाँ देखिए अकबर, ये क्या हो गया? ये एक नाउन हो गया। ठीक है, वाज, ये क्या हो गया? एक वर्ब हो गई। और ग्रेट यहाँ पर क्या हुआ? ये एडजेक्टिव हो गया। अभी बताऊंगी मैं सारी चीज कैसे हो गया। और ये किंग क्या हो गया यहाँ पर? ये भी एक नाउन हो गया। ठीक, उसके बाद दूसरा देखिए, ही क्या है यहाँ पर? प्रोनाउन। रन्स क्या है यहाँ? वर्ब। और फास्ट, ये है एडवर्ब। ठीक है, अभी मैंने आपको सबके नाम बता दिए हैं। अभी मैं जब आपको इनके टाइप्स बताऊंगी तब आपको बताऊंगी कि ये कैसे कैसे नाम हैं और किस तरह से इस चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कितने पार्ट्स होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर। तो 8 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले है नाउन, फिर है प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ठीक है, तो नाउन किसे कहते हैं? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। एक नेमिंग वर्ड होता है, यानी किसी भी चीज, नेमिंग वर्ड यानी किसी भी चीज का नाम, किसी भी पर्सन का नेम, किसी का भी नेम जो होगा वो कहलाएगा नाउन, वो नाउन कहलाएगा। ठीक है,
तो जैसे कि यहाँ हमने नाउन लिखा है राधा, तो राधा एक पर्सन का नेम है, तो ये हो गया नाउन। यहाँ पेंसिल को हमने नाउन कहा, ये एक चीज का नाम है, एक थिंग का नेम है, तो ये भी नाउन हो गया। यहाँ अकबर को नाउन बोला है, यहाँ किंग को नाउन बोला है, ठीक है। तो देखिए जहाँ जहाँ नाउन मैंने आपको बताया वो सभी किसी न किसी चीज के या किसी न किसी व्यक्ति का अपना एक नाम है, ठीक है। सेकंड है प्रोनाउन। प्रोनाउन रिप्लेसेस वर्ड्स, यानी कि जो रिप्लेसेस नाउन, नाउन को जो रिप्लेस करते हैं, ठीक है। नाउन को जो रिप्लेस करेंगे उनको कहते हैं प्रोनाउन। तो जैसे राधा है, यहाँ पर एक लड़की है, सपोज यहाँ राधा ना लिखा होता, राधा की जगह हम आगे लिख दें शी राइट्स विद अ पेंसिल, तो वह लिखती है पेंसिल, तो शी क्या हो गया, राधा को रिप्लेस कर दिया है। जैसे यहाँ पर ही है, जैसे ये लिखा है ही, तो ही की जगह हम अकबर भी लिख सकते थे, कोई भी नाम लिख सकते हैं, मेल नेम डाल सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ही जो होता है प्रोनाउन मेल के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ही रन्स फास्ट, तो वह तेज दौड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रोनाउन है क्योंकि ये किसी भी नाउन को रिप्लेस किया हुआ है। तीसरा है वर्ब। वर्ब क्या होता है, एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड यानी कि जो नाउन या आपका सब्जेक्ट काम कर रहा है, जो उस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट है वो क्या काम कर रहा है, वो जो एक्ट कर रहा है वही एक एक्शन वर्ड होगा, उसको हम कहते हैं वर्ब। जैसे ये वर्ब हमने बताई है राइट्स, तो राधा राइट्स विद अ पेंसिल, राधा लिखती है एक पेंसिल से। किस क्या करती है, राधा लिखती है, तो राइट्स मीन्स होता है लिखना, यानी कि ये हो गई वर्ब, ये एक्शन वर्ड है। उसके बाद अकबर वाज अ ग्रेट किंग, अकबर एक महान राजा था, तो था यहाँ एक कंप्लीट कर रहा है इस सेंस को कि अकबर, अगर हम इसको हटा दें अकबर एक राजा था, पूरा हो ही नहीं रहा ना, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए उसका जो स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है कि राजा था, आज नहीं है, था, ठीक है। तो ये भी एक वर्ब हो गई, इसके बिना ये क्या थे वो बताया। ही रन्स फास्ट, इसको भी मैंने वर्ब लिखा है, ठीक है। तो वह तेज दौड़ता है, तो वो तेज क्या करता है, दौड़ता है, तो उसका एक्शन वर्ड ये है, ये जो काम करता है वो ये है, तो ये हो गया वर्ब। ये भी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद यहाँ आता है आपके एडवर्ब। एडवर्ब किसे कहते हैं, एडवर्ब ये है। एडवर्ब क्या है, एडवर्ब डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, यानी कि जो वर्ड एक वर्ब को, एडजेक्टिव को या एडवर्ब को डिस्क्राइब करेगा वो एडवर्ब कहलाएगा। यानी यहाँ देखिए आप एग्जाम्पल, ही रन्स फास्ट, वह दौड़ता है तेज, तो यहाँ ये वर्ब है रन्स, ठीक है। कैसा दौड़ता है, तेज दौड़ता है, तो इस दौड़ने की खास बात इसने बताई है, ठीक है, इसकी नहीं बताई है, इस दौड़ने की, दौड़ता है, कैसा दौड़ता है, तेज दौड़ता है, तो ये एडवर्ब हो गया। इनने एक वर्ब को डिस्क्राइब किया है, इस वर्ड ने एक वर्ब को डिस्क्राइब किया है, इसलिए ये कहलाएगा एडवर्ब, ठीक है। उसके बाद आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, डिस्क्राइबिंग वर्ड। ये किसको डिस्क्राइब करता है, ये करता है नाउन को करेगा, ठीक है, या तो नाउन को करेगा या तो प्रोनाउन, ठीक है ना। तो डिस्क्राइबिंग वर्ड। अब यहाँ देखिए ये है अकबर वाज अ ग्रेट किंग, अकबर एक महान राजा था, तो ये नाउन है राजा, ठीक है। अकबर था एक महान राजा, तो राजा वो कैसा था, ग्रेट था, तो ये क्या हो गया आपका एडजेक्टिव। तो इसने नाउन को मॉडिफाई किया है ना, डिस्क्राइब किया है कि वो जो राजा था तो वो कैसा था, महान था, ठीक है। फिर है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या करता है कि शोज रिलेशनशिप, ये रिलेशन बताता है। कैसे रिलेशन बताता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है वो आपस में कनेक्ट करता है, रिलेशन बताता है आपस में, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से, ठीक है, से वर्ब का ऑब्जेक्ट से, तो ये इस तरह से बताता है। जैसे इसमें बताया राधा राइट्स विद अ पेंसिल, राधा लिखती है पेंसिल से, तो राधा लिखती है किससे, किसी की मदद से लिखती है ना, तो पेंसिल और लिखने का जो रिलेशन है वो किससे है, विद से, तो ये आपके रिलेशनशिप को दिखाते हैं ये वर्ड्स जो होते हैं, तो इन्हें कहते हैं प्रीपोजिशन, ठीक है। तो अगला है हमारा कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन होता है ज्वाइनिंग वर्ड। ज्वाइनिंग वर्ड यानी कि दो वर्ड को ऐड, जो वर्ड करेगा, दो फ्रेज को ऐड करेगा, दो क्लॉज को ऐड करेगा, दो सेंटेंस को ऐड करेगा, ठीक है, तो वो होंगे ज्वाइनिंग वर्ड। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। चलिए देखते हैं, रामा एंड हरी आर फ्रेंड्स, ठीक है, रामा एंड हरी आर फ्रेंड्स। तो रामा और हरी को किसने ज्वाइन किया है, एंड ने किया है, ठीक है। तो दो नाउन को ज्वाइन करने का काम कर रहा है एंड। एंड क्या हो गया यहाँ पर, कंजंक्शन,
ठीक है, एक और सेंटेंस देख लेते हैं। आई रेन फास्ट बट मिस्ड द ट्रेन। तो मैं तेज दौड़ा लेकिन मेरी ट्रेन छूट गई। तो इन दो बातों को कनेक्ट कर रहा है ये वर्ड, इन दो बातों को ज्वाइन करने का काम कर रहा है बट। तो बट क्या हो गया? कंजंक्शन। ठीक है, और भी बहुत से कंजंक्शन होते हैं, जब हम कंजंक्शन का पूरा वीडियो बनाएंगे उसमें अब आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो कनेक्ट रहिएगा और देखते रहिएगा। जैसे दैट भी होता है, व्हेन भी होता है, बिकॉज भी होता है, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन होते हैं वो वर्ड जो हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। कैसे एक्सप्रेस करते हैं? एग्जाम्पल्स के साथ देख लेते हैं हम लोग। हुर्रा वी हैव वोन द गेम, यानी खुशी जाहिर हो रही है, हैप्पीनेस पता चल रही है इस वर्ड से कि गेम को जीता गया है। ठीक है, तो ये जो हैप्पीनेस इस वर्ड से पता चल रही है, तो ये वर्ड होगा आपका इंटरजेक्शन। ठीक है, और देख लीजिए। अलास शी इज डेड। ठीक है, तो यहाँ क्या पता चल रहा है? सैडनेस पता चल रही है कि किसी की मृत्यु हो गई है, उस पर हम अपना दुख जाहिर कर रहे हैं, अफसोस जाहिर कर रहे हैं। तो अलास शी इज डेड कि वह मर गई, बहुत अफसोस है कि वह मर गई। तो ये इससे पता चल रहा है ना, इस वर्ड से। तो ये वर्ड हो गया हमारा इंटरजेक्शन। इस वर्ड की पहचान होती है, इसके साथ ये मार्क लगा होता है, जरूर लगा होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये थे हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसको हमने अभी शॉर्ट में समझा है। अभी हमको इनको डिटेल में जाकर पढ़ना है, क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ा लेसन है। हर पार्ट ऑफ स्पीच अपने आप में एक बहुत बड़ा लेसन है। जैसे कि नाउन को अगर हम पढ़ेंगे तो नाउन के बहुत से काइंड्स होते हैं, नाउन को भी समझना है। फिर प्रोनाउन के भी बहुत से काइंड्स होते हैं। इसी तरह वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये अपने आप में एक लेसन है, इसको समझना पड़ेगा। अगर शॉर्ट में हम इनको छोड़ देंगे तो नहीं समझ पाएंगे। अब इसके बाद जो वीडियोस बनेंगी हर एक पार्ट ऑफ स्पीच पर बनेगी, तो आप कनेक्ट रहिएगा। कनेक्ट रहेंगे तो आप हर एक पार्ट ऑफ स्पीच को डिटेल में पढ़ पाएंगे। ठीक है, पिछली बार वीडियो में मैंने आपको होमवर्क दिए थे, जिसमें एक बच्चे ने प्राइज़ विन किया है। उसका नाम है चांदनी रोहरा, शाहजहाँपुर यूपी से। आज भी मैं आपको होमवर्क में 2 सेंटेंस दूंगी, जिनको आपको अटेम्प्ट करना है। उसमें ये बताना है कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, कौन सा वर्ड कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है, तो चलिए होमवर्क में देख लेते हैं सेंटेंसेस। Solomon was famous for his bravery. Solomon was famous for his bravery. ठीक है, दूसरा है he worked the sum क्विकली। ठीक है, तो ये 2 सेंटेंसेस हैं, देख लीजिए। और इसमें आपको बताना है कि हर एक वर्ड की अपना कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। सोलोमन वाज फेमस फॉर हिज ब्रेवरी, ही वर्कड सम क्विकली, ये सब आपको बताने हैं कि ये कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। तो बताइएगा और जल्दी बताइएगा, जो जल्दी बताएगा उसमें लकी ड्रॉ किया जाएगा विनर के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए समराइज कर लेते हैं, हमने आज क्या क्या सीखा। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को जाना, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है उसके डेफिनेशन को हमने समझा, उनके टाइप्स को हमने समझा, और हर एक को एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश की। ठीक है, आई होप आपको सभी चीज़ें समझ आ गई हों। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब भी कीजिए।
बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, जिससे कि आप कनेक्ट रहें और अगले वीडियोस भी आपको मिलते रहें। बेल आइकन को ऑल पे सेट करने से जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा, जिससे कि आप अगला वीडियो भी सबसे पहले देख पाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।